हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस हमारे जो पेंडिंग हैं आज हम वो सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है, इन फिगर 10.13 ये आपको फिगर गिवन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये आपके पास टू टेंजेंट लाइन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, और ये जो टेंजेंट लाइन है ये पैरेलल है। आपको गिवन है ये टू टेंजेंट लाइंस जो भी हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश ये पैरेलल हैं। और अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट लाइन है ए बी, आप देख सकते हैं ये भी टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए। जो ये टेंजेंट लाइन है ए बी, ये एक्स वाई लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट पे, और एक्स डैश वाई डैश लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट पे। इस टेंजेंट लाइन की बात हो रही है। जो ये टेंजेंट लाइन है ये एक्स वाई लाइन को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश लाइन को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है जो आपका एंगल ए ओ बी, यानी कि ये जो एंगल है ए ओ बी, ये 90 डिग्री एंगल है। तो चलिए प्रूफ करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर पॉइंट है O, और ये एक टेंजेंट गिवन है एक्स वाई, और ये हमें सेकंड टेंजेंट गिवन है एक्स डैश एंड वाई डैश। और ये पी ओ क्यू एक तरह से आपका डायमीटर ही हुआ क्योंकि सेंटर से पास कर रही है ये कॉर्ड, और ये दोनों टेंजेंट आपकी कैसी हैं, पैरेलल। अब उसके बाद आपको एक और टेंजेंट लेनी है ए बी, इस तरह से ये एक और टेंजेंट ली हमने ए बी, और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया हमने सी। अब आपको ये प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, जो आपका ये एंगल है ए ओ बी, आपको ये 90 डिग्री का प्रूव करना है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये 90 डिग्री का एंगल आपको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ करने के लिए कि ये एंगल 90 डिग्री है, मैं यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, जॉइन ओ टू सी। सिर्फ ये जॉइन करना है आपको, जॉइन ओ सी। यहाँ आप नोट भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ सी। अब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। माइंड में रखें आपको कौन सा एंगल 90 प्रूफ करना है, ए ओ बी, ये एंगल। तो सबसे पहले आप यहाँ ये पॉइंट नोटिस करें कि ये चार एंगल डिवाइड हो गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये आपके 4 एंगल डिवाइड हो गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो चार एंगल है चारों का सम आपका 180 डिग्री होगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन चारों का सम 180 डिग्री ही होगा। अब स्टूडेंट्स हमें इसके अकॉर्डिंग प्रूव ये करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका 90 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को आपने 90 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये प्रूव करने जा रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सबसे पहले हम ये प्रूव कर रहे हैं कि आपका जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 3 एंगल 4 के। तो किस तरह से प्रूव करेंगे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। हमारा क्या टारगेट है, सबसे पहला कि प्रूफ कर दो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो 2 एंगल को इक्वल कैसे प्रूव करोगे, आप ये ट्रायंगल पी ओ ए और ये ट्रायंगल ए ओ सी, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। आप इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हो तो इसमें आपका एंगल 1, इसमें आपका एंगल 2, तो ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के एंगल हैं, तो ये एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रही हूँ, पी ओ ए एंड सी ओ ए। तो सबसे पहला पॉइंट ओ ए साइड हमारी कॉमन है, सेकेंड पॉइंट ओ पी रेडियस हुई सर्कल की, ओ सी भी रेडियस है। थर्ड पॉइंट जो ये रेडियस है ये टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 हुआ ओ पी ए। यहाँ भी ये रेडियस ये टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ओ सी ए भी 90 डिग्री हुआ। तो आपका आर एच एस क्राइटेरिया यूज हो गया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड।
तो ये दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रेंट हो गई, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो हमारे ये एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यू कैन प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट की और एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। अब मैंने आपको बताया था इन चारों एंगल का सम 180 डिग्री है। आप खुद भी देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री एंगल है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये चारों एंगल का सम आपका 180 डिग्री है। तो इस तरह से हमने यहाँ लिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको प्रूफ क्या करना है, 2 + 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख सकते हैं आपको AOB 90 प्रूफ करना है। AOB यानी कि 2 + 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें 1 और 4 का कोई रोल नहीं है। तो आप यहाँ क्या करें कि 1 जो एंगल 1 है उसको हमने किसके इक्वल प्रूफ किया था, अभी एंगल 1 को हमने एंगल 2 के इक्वल प्रूफ किया, तो एंगल 1 को रिप्लेस कर दें एंगल 2 से। और एंगल 4 को किसके इक्वल प्रूफ किया, एंगल 3, तो ये रिप्लेस कर दें। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, टेकिंग 2 कॉमन, एंड 2 जो है वो आपका डिवाइड में चला जाएगा। 180/2 दैट इज़ 90 डिग्री। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। In question number 10, statement is prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line joining the point of contact at the center. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कल लिया, ये एक्सट्रीम पॉइंट लिया, एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट लिया P, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की PA एंड PB। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल हुआ। PA एंड PB के बीच का जो एंगल है इसको आप क्या बोलोगे, APB। और जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आप इसे सेंटर से ज्वाइन करें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप सेंटर से ज्वाइन करें। A को हम ज्वाइन करेंगे O से, B को भी हम ज्वाइन करेंगे O से। तो इनके बीच का जो ये एंगल है आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री है। यानी कि एंगल APB + एंगल AOB दैट इज़ 180 डिग्री। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स लाइन, टू टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल, और लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू सेंटर, ये एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। आपको ये प्रूव करना है। सिंपल सा प्रूफ है। आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, PAOB, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल लें तो हम इसके चारों एंगल का सम क्या लेंगे, 360 डिग्री। एंगल APB + एंगल PAO + एंगल AOB + एंगल PBO, चारों एंगल का सम आपका 360 डिग्री होगा। अब आप इसमें से ये एंगल 90 डिग्री है, ये देख सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट लाइन। तो रेडियस टेंजेंट लाइन के होती है वही परपेंडिकुलर। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है। एंगल कौन सा है, ये PAO, ये 90 डिग्री है। सेकंड ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, रेडियस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर। कौन सा एंगल है, ये PBO, ये भी आपका 90 डिग्री है। 90 90 180, 180 आप माइनस में राइट साइड पे लेंगे, 360 - 180 दैट इज़ 180। तो आपके पास 2 एंगल 90 थे, तो सिंपल सा है, 4 एंगल्स का सम 360 है, 1 2 3 4, उनमें से 2 को 90 पुट कर दिया तो रिमेनिंग 2 एंगल का सम भी आपका 90 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल लेना है। अब एक क्वाड्रिलेटरल लेनी है सर्कमस्क्राइब से सर्कल। तो ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब से सर्कल। इसका मतलब क्या है कि जो क्वाड्रिलेटरल लेनी है वो इस टाइप से कि सर्कल की टेंजेंट लाइन बने, जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं वो सर्कल की क्या बने, टेंजेंट लाइन। इसका मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब से सर्कल। एक सर्कल लो और उसके सर्कमस्क्राइब्स क्वाड्रिलेटरल लो, मतलब कि
जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं वो सर्कल की क्या बने, टेंजेंट लाइन। तो ले लिए हमने क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिए PQRS। अब आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि जो ये अपोजिट साइड है AB और CD, अपोजिट साइड, ये जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं, कैसे बनाएंगी सेंटर पे एंगल, ये बन गया एंगल AOB। दूसरी साइड अपोजिट साइड की बात हो रही है तो DC साइड भी ये सेंटर पे एंगल, इसका भी बन गया DOC। आपको ये प्रूफ करना है ये एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी कि इन दोनों एंगल का सम आपका क्या है 180 डिग्री। एंगल AOB, एंगल DOC, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली आपको ये भी अपोजिट साइड दिख रही होंगी, ये पेयर AD और BC, ये भी अपोजिट साइड है। ये भी जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं AOD, ये एंगल, ये एंगल, इनका सम भी हमें 180 प्रूफ करना है। ये एंगल्स भी हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करने हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन की है, O को R से ज्वाइन किया, OS ज्वाइन किया, OP ज्वाइन किया, OQ ज्वाइन किया। तो ये सेंटर को सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैंने ज्वाइन कर दिया, OR, OQ, OP, OS। तो ये सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने कर दिया ज्वाइन। तो ये आपके पास जो ये कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। ये कंप्लीट एंगल आपका 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम सबसे पहले यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के इक्वल है। तो 1 को 2 के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। किस तरह से इन एंगल्स को इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, DOS ट्रायंगल, DOR ट्रायंगल, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रेंट होंगी, OD हमारे पास कॉमन है इन ट्रायंगल DOS एंड ट्रायंगल DOR, OD कॉमन साइड है। OR हमारे सर्कल की रेडियस है तो OS भी हमारे सर्कल की रेडियस है, OS इज इक्वल टू OR। जो ये रेडियस है ये टेंजेंट लाइन है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी, ये भी रेडियस, ये टेंजेंट लाइन, ये परपेंडिकुलर। तो एंगल DRO और एंगल DSO बोथ एंगल आर 90 डिग्री। तो बाय RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एट वन साइड, तो ये ट्रायंगल आपकी हो गई कॉन्ग्रेंट। और ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने से इनके एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। Similarly, you can prove angle 3 is equal to angle 4 and also angle 5 is equal to angle 7 and also 5 is equal to 6 and 7 is equal to 8। 1 जो एंगल है वो 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के। अब हम ये यूज़ कर रहे हैं कि इन सभी एंगल्स का सम क्या है 360 डिग्री। तो मैंने यहाँ ये लिया एंगल 1 to लेके यहाँ एंगल 1 to 8, सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आप उस पर फोकस करें। आपको ये शो करना है कि एंगल 2 + 3 7 + 6 अपोजिट साइड्स से जो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, उनका सम आपको सप्लीमेंट्री दिखाना है। यानी कि 2 और 3, 7 और 6 ये हुए ना अपोजिट साइड के एंगल, इनका सम हमें 180 शो करना है। तो यानी कि जो हमारे पास ये रिलेशन है कि इन सभी एंगल्स का सम 360 होगा, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 2 3 और 6 एंड 7 ये एंगल्स चाहिए। तो अभी हमने प्रूफ किया एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो हम यहाँ एंगल 1 को 2 से रिप्लेस कर देंगे। और 3 तो हमें चाहिए, 4 को किसके इक्वल प्रूफ किया है 3 के, तो 4 को 3 से रिप्लेस कर देंगे। 5 को प्रूफ किया 6 के, तो ये 6, ये 7 और 8 को किसके इक्वल प्रूफ किया 7 के। तो सभी एंगल आपके ट्वाइस हो गए, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7। टेकिंग 2 कॉमन एंड ये राइट हैंड साइड पे आपका डिवाइड में आएगा। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। 2 + 3 एंगल हमारा है DOC, आप देख सकते हैं 2 + 3 दैट इज DOC एंगल, 6 + 7 दैट इज AOB एंगल। तो इनका सम हमारे पास 180 डिग्री प्रूव हो गया। सिमिलरली अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये भी हमारी अपोजिट साइड है और ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है इनका सम भी 180 होना चाहिए, यानी कि 1 + 8 4 + 5। तो
इस तरह से ही हम प्रूफ कर सकते हैं। हमें अब दिखाना है 1 + 8 एंड 4 + 5। तो आप फिर से ये रिलेशन लें कि इन सभी एंगल का सम 360 डिग्री है। अभी हमें 1 चाहिए, 1 एज इट इज़ रखेंगे। एंगल 1 किसके इक्वल प्रूफ किया, 2 के, तो 2 को भी 1 से रिप्लेस कर दें। 3 को किसके इक्वल प्रूफ किया हमने, 4 के, तो 4 से रिप्लेस कर दे। 5 को किसके इक्वल, 5 आपको चाहिए। 6 को आपने 5 के इक्वल प्रूफ किया है। 7 को आपने 8 के इक्वल प्रूफ किया है। तो इस तरह से आपका सेकंड रिलेशन प्रूव हो जाएगा।